नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट विद आर के चैनल पर। मैं अनिरुद्ध। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम पढ़ाना अपनी क्लास डेली बाय डेली डालेंगे, तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं जीएस से। और जीएस में भी दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? पॉलिटी से। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम संविधान और राज्य व्यवस्था होती क्या है। संविधान क्या होता है? संविधान वह दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। संविधान वह दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। ये किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या है? संविधान वह दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र का चलाया जाता है। यह सर्वोच्च विधि होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, मैंने ये डेफिनेशन लिखी। संविधान वह दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है, किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि होती है। इसमें सरकार के अंग, कार्य, शक्तियां, कर्तव्य, कैसे शासन चलाया जाएगा, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। हम जनरली से हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा घर है, घर में नियम कौन बनाता है? पापा बनाते हैं, बाबा जी, दादाजी बनाते हैं। तो नियम बनाने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि रात के इतने बजे के बाद घर में एंट्री नहीं होगी, घर से इतने बजे नहीं जा सकते, सब कुछ अपने अपने नियम बनाते हैं। अब घर के लिए तो हम नियम बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो छोटा है। बट देश के लिए जब बात आएगी तो देश के लिए हम नियम बनाएंगे। अब कैसे प्रधानमंत्री होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ये सभी संविधान में निर्मित है। संविधान में लिखा हुआ है कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ी संविधान लिखने की, एक विधि बनाने की। उसी विधि को हम कहने लगे संविधान। इसे जनरली तरीके से हम इस तरीके भी समझ सकते हैं। अब आगे आते हैं हम राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होता है? राज्य व्यवस्था को हम संविधान को व्यवहार के रूप में लाना। संविधान को व्यवहार में लाना, ये क्या हो गया? राज्य व्यवस्था हो गया। सरकार का कैसे निर्माण होगा, शासन प्रणाली कैसे होगी, शासन प्रणाली चलाने की रूपरेखा, ये सभी क्या है? ये राज्य व्यवस्था है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, आर्टिकल 17। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था क्या है? तो संविधान को व्यवहार के रूप में लाना, ये क्या है? राज्य व्यवस्था है। जी प्रैक्टिकली संविधान को हम जब प्रैक्टिकली लाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। जैसे संविधान को व्यवहार के रूप में लाना, व्यवहार के रूप में लाना, क्या हो गया? ये हमारा राज्य व्यवस्था हो गया। हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं। एग्जांपल जैसे आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है? अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत। अब संविधान में तो ये लिखा है अस्पष्टता का अंत। अब उसमें ये तो लिखा नहीं अस्पष्टता होगी क्या, इसके लिए क्या दंड होगा, क्या नहीं होगा। तो तभी संसद ने क्या किया? संसद ने एक अधिनियम पेश किया। संसद ने
अस्पष्टता निवारण अधिनियम पेश किया। अस्पष्टता निवारण अधिनियम। अब संविधान, जब संसद ने ये अस्पष्टता निवारण अधिनियम पेश किया, अब संविधान में क्या लिखा है? अस्पष्टता का अंत। और संसद ने क्या काम किया? ये अधिनियम पेश किया। जब ये संसद ये काम कर रही है, ये क्या हो गया? राज्य व्यवस्था। ये क्या हो गया? संविधान हो गया। ये क्या हो गया? संविधान हो गया। ये क्या होगी? राज्य व्यवस्था। ये क्या होगी? राज्य व्यवस्था। अब हम चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं संविधान और संविधानवाद। संविधान तो आप समझ ही चुके हो, हम अगला टॉपिक समझाना चाह रहे हैं आपको संविधानवाद। संविधानवाद संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद दोस्तों, संविधान द्वारा जनता पर अच्छा शासन करना, जनता पर अच्छा शासन करना, अपने अच्छी तरह कर्तव्य निभाना, अच्छी तरह उनका डेवलपमेंट करना, सब कुछ क्या हो गया? ये संविधानवाद हो गया। ये क्या हो गया? संविधानवाद हो गया। जैसे आपने सुना होगा कि अब संविधानवाद बचाई कहां है? अब संविधानवाद बचाई कहां है? अब संविधान बचाई क्या है? ये जैसे आपने जनरली लोगों के मुंह से सुना होगा। तो जैसे हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में संविधानवाद खत्म हो गया था? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में संविधानवाद खत्म हो गया था? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जर्मनी होगा। जर्मनी क्यों होगा? जो हिटलर था उस देश में, जर्मनी में संविधान था पर वहां संविधानवाद नहीं था। क्यों नहीं था? कि जब वो हिटलर था वो तो तानाशाह बन चुका था, वो तो संविधान की सुन ही नहीं रहा था। संविधान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, संविधान के अकॉर्डिंग तो वो चल नहीं रहा था, वो बस अपनी चला रहा था, तानाशाह बन गया था। उससे क्या होता है? ये संविधानवाद खत्म हो जाता है। जैसे अपने इंडिया छोड़ो, आप पाकिस्तान में ले लो, अफगानिस्तान ले लो। अफगानिस्तान संविधान है अफगानिस्तान में, बट वहां संविधानवाद खत्म है। तालिबान सुन नहीं रहा, अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं काम। ऐसा नहीं होता कि किसी देश में संविधान होता है फिर भी वहां संविधानवाद नहीं होता। देश का विकास तभी अच्छा होता है, लोगों का भलाई तभी होती है जब संविधानवाद अच्छा होता है। यूएसए में संविधान भी है, संविधानवाद भी अच्छा। इंग्लैंड में संविधान भी है, संविधानवाद भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि किसी देश का संविधान अच्छा होने से उस देश में अच्छा काम हो रहा हो, नहीं। जब तक संविधानवाद अच्छा नहीं होगा तब तक उस देश में कुछ अच्छा नहीं होगा। जब संविधानवाद अच्छा होगा तो उसमें सब कुछ अच्छा होगा। तो संविधान क्या होता है? संविधानवाद से विकास होता है, संविधानवाद से विकास होता है और संविधान का निर्माण होता है। जैसे आपके क्वेश्चन आया है कि संविधानवाद से क्या होता है? संविधानवाद से विकास होता है और संविधान का निर्माण होता है, संविधान का निर्माण होता है। अब हम आपके आगे चलते हैं संविधान की प्रकृति। संविधान कितने प्रकार का होता है आगे आपको बताते हैं। संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति
संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार का होता है, एक परिसंघीय संविधान, एक एकात्मक संविधान। एक परिसंघीय संविधान, परिसंघीय संविधान, एक एकात्मक संविधान। इसे हम परिसंघीय को हम संघीय भी बोल देते हैं। अब हम आगे इसमें समझेंगे परिसंघीय क्या होता है और एकात्मक संविधान क्या होता है। परिसंघीय संविधान में संघ व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों की बटी होती है, मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे आप अपने घर से एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आपके घर में बाबा जी हैं, वो बाबा जी के लड़के भी होंगे, आपके जैसे ताऊ हो गए, आपके चाचा हो गए, आपके पापा हो गए। अब जैसे आपके घर के जो मालिक हैं, जो ओनर है आपके घर के, कौन है? बाबा जी हैं। वो कौन हो गए? संघ हो गए, वो सेंटर हो गए। और जो आपके पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ये कौन हो गए? राज्य हो गए। ये कौन हो गए? राज्य हो गए। अब दोनों में जैसे अपने अपने कमरे की, जैसे आपके चाचा हैं, उनके अपने कमरे की शक्ति मिली हुई है कि आप इस कमरे में ये कर सकते हो, आप ये कमरे में ये कर सकते हो। और जैसे बाबा है तो वो पूरे संघ, मतलब वो पूरे के ऑल ओवर देखेंगे, और राज्य क्या देखे, और आप क्या देखेंगे? अपने कमरे देखेंगे, आपको शक्ति होगा। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि संघ व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों, संघ सरकार व राज्य सरकार के मध्य शक्तियां बटी हुई होती हैं। संघ सरकार एग्जाम्पल आपको देते हैं, अपना इंडिया हो गया। इंडिया में क्या है? संघ की भी सरकार होती है, राज्य की भी सरकार होती है। सेंटर में कौन होते हैं? अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट में कौन होते हैं? अपने सीएम होते हैं। भारत हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एग्जाम्पल इसके भारत, यूएसए, कनाडा इत्यादि। संघ सरकार, राज्य सरकार आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आप एकात्मक संविधान पे। किस पे आते हैं? एकात्मक संविधान पे, जहां संपूर्ण शक्तियां केंद्र के अधीन होती हैं। संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं। राज्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राज्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इसमें हम लिख रहे हैं संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में होती हैं। संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में होती है। केंद्र सरकार में होती है। ठीक है। राज्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राज्य होते हैं, वहां पे भी होते हैं, बट केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राज्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। अब इसमें आपको एग्जांपल देते हैं। इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, और भी देश है कई। ऑलमोस्ट यूरोप में तो जनरली सभी एकात्मक के गुण पाए जाते हैं। यूरोप में एकात्मक के जनरली गुण पाए जाते हैं। एग्जांपल में इसमें लिख लो इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, यूटीसी। ठीक है दोस्तों, आप यहां तक टॉपिक क्लियर कर चुके हो गए। हम जो समझा रहे हैं, मैंने आपसे संविधान बताया, फिर उसके बाद मैंने राज्य व्यवस्था बताई, फिर उसके बाद संविधान की प्रकृति बताई। अब आगे हम चलते हैं संघीय सरकार। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, संघीय के और परसंघीय के। इसके भी पार्ट्स होते हैं, हम आगे उसमें बताते हैं। संघीय और परसंघीय संविधान के भाग 3 होते हैं, वो आगे बताते हैं। एक होता है महासंघ, एक संघ, एक परसंघ। आगे में इसमें टॉपिक में चलते हैं। होती है जहां राज्य के पास अधिक शक्तियां होती हैं,
यहाँ बंधन कमजोर होता है, यहाँ राज्य टूट जाते हैं। जब कहीं बॉन्डिंग नहीं बनती, राज्य टूट जाते हैं, क्योंकि राज्य के पास जा सकती हैं। जब राज्य के पास, एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे घर में पिताजी की अगर कम शक्तियां हैं, लड़के की ज्यादा शक्तियां हैं, लड़का ज्यादा मन मर्जी करेगा, कुछ भी करेगा, तो बोल देता है कि नहीं मैं इस घर में नहीं रहूंगा, दूसरे घर में रहूंगा। उसे दूसरा घर पसंद आ जाता है, दूसरे घर में चला जाता है। ये सीन यहाँ होता है कि जब अगर घर में बोलते हैं ना, जिस घर में ज्यादा बुजुर्ग लोगों की ज्यादा चलेगी, उस घर में ज्यादा मुट्ठी में बन के रहेंगे। इसी तरह राज्य के साथ सीन होता है। जब राज्य पावरफुल होगा तो टूट जाएगा, केंद्र की बात नहीं मानेगा। तो इसी तरह जहां राज्य के पास अधिक शक्तियां होती हैं, यह बंधन कमजोर होता है और यहाँ राज्य टूट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यूएसएसआर ले सकते हो, यूएसएसआर टूट गया था। अब अगले टॉपिक में आते हैं संघ में। संघ क्या होता है? संघ में केंद्र ताकतवर होता है। क्या होता है? केंद्र ताकतवर होता है, राज्य कमजोर होता है, राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। आप इसी तरह देख लो, जब घर में अगर पिताजी ज्यादा ताकतवर है हर तरीके से, ताकत का मतलब ये नहीं कि आप वैसे ताकत समझ रहे हो, ताकत का मतलब ये है कि जिसकी ज्यादा चल रही हो। तो जब घर में जब पिताजी ज्यादा ताकतवर होते हैं तो लड़के की शक्तियां, लड़के की मनमर्जी नहीं चलेगी, लड़का अलग नहीं जा सकता। इसी तरह इसमें होता है, जब केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा राज्य की अपेक्षा, तो केंद्र की ज्यादा चलेगी, राज्य की कम चलेगी। पिताजी जब चाहे उसका घर पे उसके दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं, उधर से उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे कहीं पे भी। इसी तरह ये होता है कि केंद्र ताकतवर होता है, राज्य कमजोर होता है, और राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते, राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल अपना सबसे बढ़िया अपना इंडिया, अपना देश महान इंडिया, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। अब आते हैं प्रसंग पे। प्रसंग में क्या है? केंद्र व राज्य बराबर होते हैं, समान ताकतवर होते हैं, केंद्र व राज्यों में समझौता होता है, ये एक समझौतों के तहत होते हैं। केंद्र व राज्य एक समझौता होता है, इसमें केंद्र व राज्यों में एक समझौता होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है कौन सा है? यूएसएसआर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? यूएसएसआर है। ठीक है, तो केंद्र व राज्यों में समझौता होता है, इस समझौते के तहत राज्य अलग नहीं हो सकते। इसमें भी क्या कंडीशन है? इसमें अलग नहीं हो सकते। यूएसए में क्या है कि केंद्र भी चलती है और राज्य की भी चलती है। केंद्र ये नहीं कि अमेरिका में ये राज्यों को तोड़ दे कि कहीं की कहीं दूसरी का शिफ्ट कर दे कि नहीं आप इसमें आधा ये हमने ये तोड़ के ये बना दिया अपनी इंडिया की तरह। इंडिया में क्या, जम्मू लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया था, अलग अलग कर दिए तीनों। कब भी तोड़ सकते हैं जब चाहे तब, बट इसमें नहीं, यूएसए में नहीं हो सकता। तो इसका सबसे एग्जाम्पल कौन सा है? यूएसए। और संघ को क्या है? भारत है, और महासंघ क्या है? यूएसएसआर। आप, मुझे उम्मीद है आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप जो भी कमेंट लगे, जो अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी सुझाव देना चाहो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।